आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल। और ये कौन से गवर्नर जनरलशिप के टाइम पे हुआ है? लॉर्ड कैनिंग। सो इसका रीज़न है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो रिलीजियस, मिलिट्री। अभी हम एक एक करके देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल रीज़न क्या है। सो पॉलिटिकल रीज़न में नाना साहिब, जो कि बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन हैं, उनको पेंशन नहीं देंगे बोले। कौन? ब्रिटिशर्स। दूसरा रीज़न क्या था कि अवध को इन्होंने एनेक्स किया 1856 में। और उसके बाद इन्होंने सथारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर को इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने किया था? डलहौसी। सो इन्होंने ये सबको एनेक्स कर लिया। इसके वजह से पॉलिटिकल रीज़न आया। दूसरा है इकोनॉमिक। सो इकोनॉमिक में क्या हुआ कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए, फिर ज़बरदस्ती लोगों को एविक्ट करे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स। मतलब इन्होंने क्या किया कि फॉरेन प्रोडक्ट को यहाँ आने दिया और हमारे मार्केट वैल्यू, मतलब इंडियन ने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए उसका दाम गिरा दिया। इसके वजह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा। और इसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जो मैंने कहा, डैट हिट पीजेंट्स एंड आर्टिसन। इसके वजह से जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी। तीसरा है सोशियो रिलीजियस। इसमें क्या हुआ कि एबॉलिशन ऑफ सती, मतलब जब हस्बैंड मर जाते हैं तो वाइफ को भी हस्बैंड के साथ मार देते हैं, मतलब जिंदा जला देते हैं 1829 में। ये कौन था? विलियम बेंटिक। तो इससे क्या हुआ कि जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं ना, उनका सेंटिमेंट में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। और विडो रीमैरिज, मतलब उस टाइम में तो ऐसा था कि हस्बैंड मर गया तो वाइफ को फिर से शादी नहीं करना चाहिए। तो विडो रीमैरिज एक्ट पास होने की वजह से भी इनके सेंटिमेंट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सो ये कारण है सोशियो रिलीजियस। तीसरा है मिलिट्री, मतलब डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। सो इंडियन सोल्जर्स को मिलिट्री में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो ये है इमीडिएट कॉज। सो क्या हुआ कि एनफील्ड राइफल था, इसमें क्या होता है, बीफ और पॉर्क होते हैं और उसको मुंह में रख के कार्ट्रिज को ओपन करना पड़ता है। सो उस टाइम में क्या होता था कि सब हिंदू होते हैं, सनातनी, और उनका सेंटिमेंट में इफ़ेक्ट पड़ा। इसके वजह से ही 1857 का जो स्ट्रगल है शुरू हुआ। देखते हैं कैसे बिगनिंग और इसका स्प्रेड हुआ। सो डेट है मार्च 29, 1857 में। और कौन था इसको स्टार्ट करने वाला? मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया? 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, ह्यूक्सन एंड बॉग। सर कहाँ पे? बैरकपुर, कैलकाटा में। सो इसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे उनको बोले कि इनको अरेस्ट करें, लेकिन उन्होंने क्या किया? नहीं किया। उन्होंने ब्रिटिशर्स का ऑर्डर्स को मना कर दिया कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे मंगल पांडे को। उसके बाद क्या हुआ? फिर उनको मंगल पांडे को पकड़ के अरेस्ट करके फांसी में भी डाल दिए। सो एक्चुअल म्यूटनी कब स्टार्ट हुआ? मेरठ में हुआ 10 मई 1857। इसका कारण यह था कि कुछ सिपाही जो मिलिट्री में थे उनको पनिशमेंट दिए कि उन्होंने ग्रेस कार्ट्रिज, जो बीफ और पॉर्क से बना हुआ है ना, उसको रिफ्यूज़ कर दिए कि हम इसको मुंह से ओपन नहीं करेंगे। तो इसके वजह से क्या हुआ कि वो सिविलियंस ब्रिटिशर्स को मारना शुरू कर दिया, मारो फिरंगी को बोल के। और उन्होंने क्या किया? जेल्स को ओपन कर दिए, यूरोपियन को मार दिए और घर को जला दिए। और कहाँ गए? दिल्ली गए सनसेट के टाइम पे। फिर 11 मई को दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफ़र को शहंशाह हिंदुस्तान, मतलब एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया। और उनका एज है 82 ईयर।